नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें चलाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं या समझने लग गए हैं। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी के संबंध में कोई खबर नहीं है। मीडिया में आपकी बढ़ती हुई महंगाई की कोई खबर नहीं है। मीडिया में एक समय था जब प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी बात की जाती थी, अब उसकी भी कोई खबर नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कितनी चल रही है, कितना कमा रहा है, इसकी अब कोई खबर नहीं है। खबरें क्या चल रही है यह अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आज शाम को ही मेन स्ट्रीम मीडिया पर जाकर देखें कि क्या आपके संबंध में या आपके संबंधित कोई भी खबर मीडिया पर दिखाई नहीं जाएगी। जी हां, आज की क्या है बड़ी खबर। हमने सुबह ही कहा था कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज अमेरिका पहुंच चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी की कहीं पर भी मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर कहीं कोई खबर नहीं थी। और हमने आपको सुबह भी कहा था कि यदि जैसे ही उन्होंने कोई बयान दिया और यदि बयान ऐसा दिया जो चुभने वाला है तो पूरे दिन भर मीडिया उनकी इस यात्रा को बता देगा और पूरा मीडिया बता देगा कि उन्होंने क्या क्या गलत कहा, सही कहा, यह हम नहीं कहते, लेकिन जिस तरह से अब मीडिया उनके पीछे पड़ जाएगा यह आप नहीं मानो तो आज शाम को ही देख लेना। जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने शाम भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। राहुल 2 दिन के अमेरिकी दौरे पर है। राहुल गांधी शनिवार देर रात को अमेरिका के बोस्टन एयरपोर्ट पर उतरे थे। वे यहां रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे, जहां वे फैकल्टी और छात्रों से बातचीत करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के इस दौरे की जानकारी एक्स पर दी थी। राहुल गांधी बोले, मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग हैं या जितने बालिग नहीं हैं उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया। इसके बाद शाम 5:30 से शाम 7:30 बजे के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। उन्होंने कहा कि 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि हम आगे वीडियो के बारे में सवाल न कर सकें। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वेटिकन के मुताबिक स्थानीय समय के अनुसार आज सुबह 7:35 पर पोप ने आखिरी सांस ली। पोप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। पिछले कई महीनों से वह स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था। वे 5 हफ्ते तक फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती भी थे। इलाज के दौरान कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर वेटिकन ने बताया था कि पोप की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण दिख रहे थे। हालांकि 14 मार्च को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। पोप फ्रांसिस 1300 साल में पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें पोप चुना गया था। पोप फ्रांसिस ने समलैंगिक व्यक्तियों के चर्च आने, सेम सेक्स कपल्स को आशीर्वाद देने, पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी देने जैसे बड़े फैसले लिए। उन्होंने चर्चों में बच्चों के यौन शोषण पर माफी भी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इस लागू करने का आदेश भेजें। हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी के आरोप लग रहे हैं। जस्टिस गवई अगले महीने CJI बनने वाले हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा था कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले थे कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते। वहीं निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि कोई भी इसकी यानी
गृह युद्ध के लिए कोई जिम्मेदार है तो वह संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं। दूसरी ओर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी दूसरी याचिका पर सुनवाई हुई। उसमें वकील ने मुर्शिदाबाद हिंसा के चलते लोगों के पलायन की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से सवाल किया कि आपकी इसकी सूचना का सूत्र क्या है, क्या आपने खुद इसकी जांच की थी? तो इस पर वकील ने जवाब दिया, मीडिया रिपोर्ट्स। और मीडिया रिपोर्ट्स किस तरह से आपको दिखाई जाती है आप भली भांति जानते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस आज रात जयपुर पहुंचेंगे। वह 4 दिन तक जयपुर के रामबाग पैलेस में रुकेंगे। 190 साल पुराने रामबाग पैलेस में वेंस और उनके परिवार के लिए ग्रेड रेसिडेंशियल स्वीट तैयार किया गया है। इसमें वेंस की पसंद का खास ख्याल रखा गया है। होटल मैनेजमेंट ने वेंस के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए भी विशेष तैयारियां की है। पैलेस एरिया में घूमने के लिए उन्हें स्पेशल विंटेज कार और बग्गी उपलब्ध कराई जाएगी। सोने की थाली में खाना परोसा जाएगा। इन बर्तनों पर वेंस के साथ उनके परिवार वालों के नाम लिखा होगा। रामबाग पैलेस पहुंचने पर राजस्थानी कलाकार लोकगीत गाकर उनका स्वागत करेंगे। रामबाग पैलेस में वेंस के प्राइवेट स्टाफ के साथ ही ताज ग्रुप के बेस्ट शेफ दुनिया भर के लजीज व्यंजन तैयार करेंगे। इसमें राजस्थानी व्यंजन भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि याचिका दायर करने के लिए कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेनी होगी। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा था कि निशिकांत ने सीजीआई और न्यायपालिका का अपमान किया। क्या वह निशिकांत के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर कर सकता है? इसके बाद एडवोकेट अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर दुबे के खिलाफ अवमानना की इजाजत मांगी है। दरअसल भाजपा सांसद दुबे ने 19 अप्रैल को कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाने हैं तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सीजीआई पर भी विवादित टिप्पणी की थी, जो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी टिप्पणी होगी। उन्होंने कहा कि देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो किया वह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने की बात कही थी। इस पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उसके बाद 19 अप्रैल को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सारे मामलों की सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नेशनल हेराल्ड केस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ईडी भाजपा के इलेक्शन विंग की तरह काम कर रही है। ईडी ने 2015 में केस बंद कर दिया था, बाद में एक नई एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ हुई। दरअसल सोनिया और राहुल गांधी पर ईडी की चार्जशीट दायर करने के विरोध में कांग्रेस 27 अप्रैल तक देश भर के 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस सिलसिले में बघेल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बघेल ने कहा कि हमें मीडिया के जरिए चार्जशीट के बारे में पता चला। ईडी ने किसी को कोई नोटिस भी नहीं दिया। उनमें से किसी को या कंपनी के किसी निदेशक को कोई नोटिस नहीं दिया गया। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक की कांग्रेस सरकारों ने देश के लिए कई संस्थान बनाए, लेकिन अब भाजपा इन्हें एक ही व्यक्ति को बेच रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जयपुर, पवन खेड़ा ने मुंबई और पार्टी महासचिव दीपा दास मुंशी ने तिरुवनंतपुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईडी ने 15 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड केस में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो एक बार पुनः आपसे निवेदन, हमारी हिम्मत के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।